उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों फिर एक बार अपनी सियासी यात्रा पर निकले हैं और उनकी ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी के रूप में देखी जा रही है। साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। लेकिन हरदा की इन यात्राओं से कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या हरदा इस यात्रा के जरिए अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस के लिए राह आसान करना चाहते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे अहम, सबसे खास और सबसे वरिष्ठ चेहरा हरीश रावत का माना जाता है। हरीश रावत उत्तराखंड के उन कद्दावर नेताओं में शुमार है जिन्होंने लाख कठिनाइयों के बाद भी राजनीति से अपनी सक्रियता कम नहीं होने दी। इन दिनों हरदा अपनी सियासी यात्रा पर निकले हैं। उनकी इस यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और जिस तरह से लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में हरदा की ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक नई पटकथा लिख सकती है। मगर हरदा की इस सियासी यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन हरीश रावत को अपनी राजनीतिक यात्रा के इस दौर में अपनी बात कहने के लिए ये सियासी यात्रा वाला रास्ता क्यों निकालना पड़ा? क्या इस यात्रा के जरिए हरदा अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान बनाना चाहते हैं? क्या वाकई हरदा की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी उभर पाएगी? क्या हरदा की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई नया मुकाम मिल पाएगा? ये वो तमाम सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, मगर हम इसे हरदा की सक्रियता ही कहेंगे, क्योंकि 2017 से 8 सालों में 4 जगहों से चुनाव हारने वाले हरीश रावत के पास अगला चुनाव लड़ने का विकल्प होगा या नहीं, ये भविष्य ही बताएगा। मगर उनकी यात्रा की जीवटता बताती है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना हरीश रावत को कितना पसंद है। हालांकि हरदा की यात्रा को लेकर बीजेपी सीधे तौर पर हरीश रावत के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि जिस दौर में हरीश रावत राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो दौर इस राज्य के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। आदरणीय हरीश रावत जी जब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने न तो राज्य के हित के लिए कुछ कार्य कर पाए और न ही उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ कार्य कर पाए। उनके जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक अभिशाप के रूप में, सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के रूप में उस कार्यकाल को जाना जाता रहेगा। इसलिए वो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत से ज्यादा सक्रिय कोई नहीं है। वैसे तो पिछले दिनों हरदा ये कह चुके हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां ही तय करती है कि कब और क्या होगा। समीकरण ही तय करते हैं कि अगली सियासी चाल क्या होगी। तब तक के लिए हरदा शायद यूं ही चर्चाओं में रहकर सुर्खियां बटोरते रहेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।